नमस्कार, स्वागत है आपका पी न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की 1 दिवसीय बिहार यात्रा को लेकर सूबे की सियासत गर्म हो गई है। अमित शाह के आगमन पर बिहार बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर करारा हमला किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा कि गृह मंत्री बिहार आगमन पर जेडीयू और राजद नेताओं का हाथ कांप रहा है। वहीं टाल योजना को लागू करने पर भी उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। एक कहावत है, चोट डरे इंजोर से। आखिर अमित शाह के नाम से ही बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार, जदयू प्रमुख ललन सिंह और तेजस्वी यादव का हार आखिर क्यों कांपता है? नीतीश कुमार, ललन सिंह शायद इसलिए डर रहे हैं कि अमित शाह आएंगे तो इनके कुशासन का पोल खोलेंगे। जो जनता से नीतीश कुमार और ललन सिंह वायदा किए थे मोकामा बरहिया टाल योजना को लागू करने का, और जल संसाधन मंत्री रहते ललन सिंह ने डीपीआर नहीं बना करके केंद्र सरकार को भेजा, उसके वजह से आज तक टाल योजना लागू नहीं हो पाया। क्या इसका सवाल किया जाएगा अमित शाह के द्वारा? इससे डर लगता है। सवाल ये किया जाएगा कि आपने बाढ़ को जिला बनाने का वायदा किए थे नीतीश कुमार, नहीं पूरा किए, ये सवाल उठाया जाएगा। जनता भी उठा रही है। क्या इस बात से डर लग रहा है? आपके कुशासन का पोल खुलेगा, इससे डर लग रहा है? आपने जो चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अत्याचार फैला रखे हैं बिहार में, उस पर सवाल उठेंगे। इस बात से डर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने विवादित बोल दिए हैं। उन्होंने विपक्ष के गठबंधन की तुलना मेडको से की है। वहीं तमाम आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे मेढक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है लेकिन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, उसी हिसाब से विपक्ष है और विपक्ष 2024 में फेल हो जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मोदी मोदी मोदी, इस प्रकार के नारे लगाए जाते हैं। कहाँ वीजा तक नहीं मिलता था और कहाँ इस प्रकार की स्थिति। हमारे प्रधानमंत्री को इतना सम्मान दिया जाता है, इससे हम लोगों का सिर जो है वो गर्व से उठता है। और मैं तो यही कहूँगी कि जो इस प्रकार की डमाडोल स्थिति में उन्होंने भारत को संभाला 2017 से, अब स्थिति ये है कि जहाँ उन्होंने 2014 से इस तरह की स्थिति को संभाला है और आगे भी हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनेंगे, गरीब जनता उनके साथ। वहीं बुधवार को देवबंद में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पर जानलेवा हमले के बाद अब ये मामला टूल पकड़ता जा रहा है। पूरे प्रदेश के साथ साथ सुल्तानपुर में भी इस गोलीकांड को लेकर चंद्रशेखर के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि यूपी सरकार जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करे और वहीं सरकार उनको सख्त से सख्त सजा दे। देखिए श्रीमान जी, पत्रकार महोदय जी, मैं अवगत कराना चाहता हूं, आज ही सुल्तानपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में आक्रोशित हो चुके हैं पूरे बहुजन समाज, भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के लोग। जिस तरीके से उभरते हुए नेता को बड़े भाई संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण जी के ऊपर हमला करते हुए, जो कि हमलावरों ने, हम लोग की मांग है, हम लोग रोड पे आ चुके हैं, Z+ की सुरक्षा और हमलावरों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार अगर नहीं किया जाएगा, इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए श्रीमान जी, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लाख निर्देशों के बाद भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जिम्मेदार अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में सुल्तानपुर में अयोध्या प्रयागराज बाईपास पर चंद महीनों पूर्व मरम्मत हुआ गोमती नदी का पुल अब पूरी तरीके से जर्जर होने की कगार पर पहुंच गया है। पुल पर लगा लोहे का गर्डर टूट चुका है और स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी को शिकायत के नाम पर एक ज्ञापन भी सौंपा है। जो है कई बार इसका रिपेयर हुआ है, कई बार ये बना है, इसके बाद ठेकेदार लोग इसमें मिलजुल के सब खा लेते हैं और पुल सही तरीके से नहीं बना रहे हैं और खतरा है। इसमें लोड गाड़ी जाती है, 100 टन 50 टन की ट्रक जाती है और ये पुल गिर भी सकता है। दिक्कतें हो रही है, गिर जाएगा, लोग इसमें मर जाएंगे, इसमें जान चला जाएगा, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत परेशानी है। ये पुल जो है अभी जनवरी में मरम्मत हुआ था और ये ठेकेदारों की मिली भगत से इतना भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे देश के तेजस्वी मुख्यमंत्री और तेजस्वी प्रधानमंत्री होते हुए भी
ये घोटाला इतना बड़ा बड़ा घोटाला कर दे रहे हैं कि जनता, आम जनता इतना परेशान हो रही है कि यहाँ जाना दूभर हो गया। लोग डरने लगे हैं पुल पार करते हुए, तब भी अभी तक प्रशासन ना कोई PWD का भी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में जहां पूरे देश में ईद का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया, वहीं दूसरी तरफ हनुमान मंदिर के सामने फेंका भैंस का मांस। पाली गुड़गांव रोड पर स्थित हनुमान मंदिर के ठीक सामने ट्रक भरकर भैंस का मांस फेंका हुआ मिला, जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और आगे की जांच में जुट गई है। वहीं वहां गौरक्षक सेवा दल के साथ कई हिंदू संगठन भी पहुंचे और लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये भैंस का मांस नहीं बल्कि गौ का मांस है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद की टीम के द्वारा 3 अवैध अहातों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। 29 तारीख की शाम को मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद की अलग अलग टीम बनाकर बदरपुर और बॉर्डर बाईपास रोड चौकी और दयाल बाग थाना सूरजकुंड के एरिया में बलजिंदर शराब ठेके के पास 3 तरफ यानी कहा जाए तो उन्होंने छापेमारी की है और जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और छापेमारी में बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। वहीं बाराबंकी में मुख्तार अंसारी को फर्जी एम्बुलेंस और गैंगस्टर मामला, दोनों मामले में आरोप तय होने के बाद से शुरू हो चुका ट्रायल के बाद अब 30 जून यानी कि आज गैंगस्टर एक्ट पर ट्रायल हुआ और जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब उनकी और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां एक गांव में घर के कमरे में भोर सुबह परिजनों के नवविवाहिता का शव लटका हुआ देखा तो चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग पहुंच गए, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी कि घटना स्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल करने में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जनपद कानपुर देहात के थाना राजपुर क्षेत्र के गांव रमऊ निवासी सलीम ने अपनी 22 वर्षीय पुत्री निशा की शादी संभव दान दहेज देकर फमफूद थाना क्षेत्र के गांव दखलीपुर निवासी समस्तीपुर बड़े पुत्र आमिर के साथ की थी। वहीं 12 नवंबर 2019 को हुई थी ये शादी। आमिर जयपुर में प्राइवेट नौकरी करता था और जिसके बाद अपने परिवार को बकरीद के मौके पर लेके आया था, लेकिन अचानक से बाहर से लौटने के बाद पत्नी अचानक रात को फांसी लगा लेती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। वो जो है मतलब 1 लाख रुपया और लर मांग रहे थे और हमारी हो गई तबीयत खराब, हम बीमार रहे, मरते के बच्चे, हमने दे नहीं पाया। तो आपकी लड़की और दामाद में कोई विवाद हुआ कभी? ये इनके यहाँ माँ बहन और ये जो है विवाद करती नहीं, नातिन का जो नातिन थी उसका तक पैसा लेते रहे। यहाँ पे हम लोग मौके पे आए, हमें CO साहब है, मजिस्ट्रेट साहब हैं, SHO साहब हैं और फॉरेंसिक टीम भी आई थी। उसने देखा फांसी लगाई कि क्या हुआ, इस संबंध में अभी इन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दिया है। जैसा देंगे वैसा लिख करके कार्रवाई की जाएगी। अभी तो फिलहाल उसको पंचायत राज में कार्रवाई की जा रही है और जो ही रिपोर्ट देने तैयार है वो देंगे, उस पर जाँच पूर्ण कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तो अभी लग रहा है कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि किसी बात खटपट हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए P न्यूज। नमस्कार।